देखो बच्चों, क्या करना है इधर ध्यान से सुनो। दिस इज कार ए, ठीक है। दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। ये जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आप लोग को भी ये ड्रॉ करना चाहिए। बिना ड्रॉ किए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन वेरी लाइकली नहीं होगा आपसे। यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। सो इट सेज it says a car traveling at 60 kilometers per hour overtakes another car traveling at 42 kilometers per hour. So this is car A, this is car B, and this car is traveling with a speed of velocity of A with respect to ground is 60 kilometers per hour. So it is 60 into 5 by 18. You have to convert this into meters per second. All of you, please remember this. And velocity of B with respect to ground is, this is 42 into 5 by 18 I cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, convert it into meters per second, right? This is what I meant. This is 6 threes are, this is 6 tens are. So this is 50 by 3 I cap. And this is 6 sevens are, 6 threes are. So this is 35 by 3 I cap. Now, overtaking starts. Overtaking, इसको ना ये कैलकुलेशन को नीचे रखना। यहाँ पे overtaking starts when the front of A, this is the front part of A, meets the rear of B. Yes or no? Yes, आप sir. लोग को Yes, हाँ ना sir. बोलना है। Yes. ओवरटेकिंग स्टार्ट्स, अनवी तुमने ये सॉल्व नहीं किया ना बेटा? अनवी शर्मा, No, अनवी, sir. हाँ ठीक है, कोई बात। तो द प्रोसेस ऑफ overtaking starts when the front of A is at rear of B. So this is time t is equal to 0. This is time t is equal to 0, right? Now, overtaking ends, obviously ये जो कार्ट है ये यहाँ कहीं रहेगी, ठीक है। और it ends when the rear of A crosses the front of B. It ends when when rear of A crosses front of B. समझ आया बेटा सबको? हाँ ना बोलेंगे? Yes, Yes, sir. sir. आप लोग को सबको दिख रहा है? अब इससे कितना क्लैरिटी मिलता है देखो।
तो लेट्स से एट t इज इक्वल टू टाइम t दिस हैपन्स, इस समय ये हुआ, राइट? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस b इन दिस मच टाइम? विहान तोले बताओ। Distance traveled by B B. in this much time. हाँ, from t0 to t is equal to t. Tell me. Um, it is mm, T. कृषा नथानी बताओ। सर टाइम इनटू जो वो कार बी की स्पीड है तो उस पे डिस्टेंस पता चल- Very good. So displacement is given as, all of you are aware, displacement is given Yes. by second equation of motion, that is ut plus half at square. Yes or no? All of you are aware about it. Yes or no? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे a तो है नहीं कुछ भी, तो रिमूव a। तो वी हैव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, देखो क्या है, इट्स 35/3 into t I cap. I hope all of you understood this. Yes or no? अनवी समझ आया Yes. बेटा ये? सर एक्चुअली जब आपने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा तो उसके बाद मैंने वापस से रिजॉइन करा। आई वाज फेसिंग सम टेक्निकल अच्छा कोई बात नहीं। तो विहान वर्मा, बाकी सबको समझ आ रहा है कि नहीं? मनोघना, नीलाभ, ख्याति, आन्या, Yes, sir. ईशान। आ रहा है सर। तो Yes, sir. डायग्राम जब ड्रॉ करो, अब देखो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन दिस टाइम, तो उसका फ्रंट वेलोसिटी से फ्रंट तक का नहीं, यहां से यहां तक इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, अगर इसको लोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज दिस मच डिस्टेंस इन द सेम टाइम। यस और नो? सर हाँ बोलो। why will we not take that from the starting of the A वाला कार? मतलब ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है कार ए का वो उसके एक स्टार्टिंग सेकंड, से मैंने नहीं इसमें एक लेंगे। और गलती की है, एक सेकंड, एक और गलती की है मैंने इसमें। दिस डिस्टेंस, ये टी हुआ है ना, और उतने ही टाइम में ये यहां से यहां आया है, तो एक मिनट। हाँ, हम कौन से आदमी को देख रहे थे? फॉरवर्ड वाले। तो ये बैकवर्ड वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एक मिनट। हाँ, ये डिस्टेंस है 35, दिस लेंथ इज 35 t/, ठीक है? और यहाँ पे दिस लेंथ इज, ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है तुमको, दिस इज हाउ मच? 50/3 इंटू टी। देखो, सुनो ध्यान से, रियर मैन, रियर टू रियर, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस पॉइंट इज मूविंग विथ 35/3। यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. एंड इसका डिस्प्लेसमेंट, सामने वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए से यहां तक इन द सेम टाइम? 50/50 t/3। यस और नो? यस। Anybody Yes. is having any doubts in this? Please ask. No, sir. So now we have to सर establish. हाँ बोलो। सर कार ए का जो आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है वो आप स्टार्ट ऐसा रियर एंड से नहीं लोगे? क्यों लूंगा? जब इस आदमी का मेरा रेफरेंस है तो इसी का रेफरेंस से लूंगा ना। प्रोसेस कब शुरू हो रहा है? जब ये दोनों मिल अच्छा। रहे हैं। खत्म कब हो रहा है? जब ये यहाँ पहुंच गया, जब ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है मेरे लिए, बस पर ये प्रोसेस एंड कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि ये दोनों कहाँ थे।
अच्छा पर डिस्प्लेसमेंट तो इन्हीं दोनों का होगा ना, उसमें हम अभी वी विल फाइंड अ रिलेशन, राइट? सो यस नाउ SAG, we will find a relation between these two. SAG मतलब ये जो ब्लैक लाइन का डिस्टेंस इज इक्वल टू SBG प्लस 10 meters. Why 10? Because this length of the car is involved in it. यहां से लेके यहां तक the length of two cars is there. Yes or no? Yes, sir. यस सर SBG plus 10 meters is equal to SAG. All of you understood this or not? Yes, sir. यस Khyati, you understood Yes. or not? Khyati. यस सर Hmm. So what is SAG now? SAG is 50T by 3. All is I cap, so I am removing I cap here. There is no minus I cap also. So this is 35T by 3 plus 10. So you subtract it, you get 5T is equal to 10. So from here I get T is equal to 2 seconds. Right? Now what is it asked? Total road distance used for overtake. So total road distance used for overtake is SAG, that is 50T by 3. So it is 100 by 3 plus सर वो 15 होना चाहिए ना, 50 माइनस 35। 15 by 3 होगा तो कितना आएगा भाई? 5 ओके। ध्यान वर्मा, हाँ बेटा हाँ दिमाग झाड़ पोंछ के नहीं बैठना है। हाँ, वो देखा नहीं। हाँ, SAG is 100 by 3 meters, right? I cap. But it is asked how much total road distance. So the total road distance used is, देखो कितना सुंदर सवाल है ये। टोटल रोड डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? यहां से लेके यहां तक है। समझ आया बेटा सबको? हेलो Yes. Yes, sir. ईशा, ईशा, अभिख्या, धीरेन, प्रणव, Yes, sir. this much length, understood? Yes, sir. So now, so now, सर हाँ रुक जा अभी, सबसे पूछने तो दे। हाँ ना, हाँ। तो ये डिस्टेंस कितना आया तुम्हारा? SAG प्लस 5 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ द रोड यूज्ड इज R is 100 by 3 plus 5 meters. So this is close to 38.33 plus 3 meters. तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 38.3 है, तो 38 मीटर भी बोल सकता है वो, 39 मीटर भी बोल सकता है वो। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीवियस इंटीजर तक, तो इट्स 38 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। क्या आंसर है इसका? सर 38 ही है। ठीक है। ख्याति को समझ आया कि नहीं आया? यस सर बोलो पहले, ईशा नथानी बोलो। सर मेरे को समझा नहीं कि आपको SAG 100/3 मीटर कैसे है। मतलब दिमाग झाड़ पोंछ के बैठी बेटा, टी की वैल्यू पुट करना, वहां ओह वैल्यू पुट करना सिखाऊं हम। समझ गया 50/3 इंटू टी करोगी तो कितना आएगा? 100/3 फिर नीलाभ, पूछो तुम्हारा डाउट क्या है? सेम डाउट। हाँ, तुम भी। तो अभी समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला मैंने? इसलिए तो मैंने हैंड लोअर कर दिया। हाँ, बच गया तो। इसको डांट पड़ गई। यस एनीवेज, सर। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? सी, देखो पहली बार देखने में ये क्वेश्चन कैसा लग रहा था? यार ये बहुत कठिन क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या पूछ लिया। व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम नीटली, सी आई कैन डिस्कस एवरी क्वेश्चन विथ यू। मेरे बात सुनो बच्चों, मेरा ना तुम लोग समझो, मैं तुम लोग को क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। आई विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन विथ ऑल द क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। बट बिना किए आओगे तो कुछ नहीं बताऊं। पहले खुद का थिंकिंग डेवलप करो। वो जब डेवलप होने लगता है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग यू एक्सपैंड। इफ आई गिव यू द सोल्यूशन एट द वेरी ऑनसेट, तो तुमको पता है क्या लगेगा? यार ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। योर ओन थिंकिंग कैपेसिटी विल नॉट ग्रो, विल नॉट improve. Getting my point or not? So that's why I'm insisting on sending me the homework. Anyways, तो अब आते हैं। Sir, हाँ ख्याति बोलो। I didn't understand how you got 100/3. ओ तुम भी। SAG is how much ख्याति? What is SAG? 50T by 3. Yes or no? Yes, sir. What is value of T? 2 seconds.
So when I multiply 50 by 2, how much I get? 100. So how do I get 100 by 3, Kathy? Explain me. Sir, you multiplied it. Then Okay, sir. 25 and 26. आओ देखते हैं 25th क्वेश्चन में क्या है. हम्म देखो बच्चों, आ जाओ जरा. These questions you can note it later on, right? A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meters per second. So all of you have thrown a stone. ठीक है? You can still throw it. So a stone is thrown with a velocity of. So this is the stone. It is thrown with a speed of 28 meters per second. ठीक है? So what is velocity u? It's 28 plus j cap. I hope all of you understood this. What is acceleration? Since it is thrown in the, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं. So this is 9.8. I am taking 9.8 या मैं 10 ले लेता हूँ. चलो अभी के लिए, देखते हैं बाद में क्या होगा. और वो चॉइस हमारी होती है क्या 9.8 लेना या 10? कैलकुलेशन आसान होना चाहिए. Until and unless it is mentioned. ठीक है? ओके. So find the maximum height reached. So in projectile, you have learned the formula for H max. Yes or no? What is it? Tell me. What is formula for H max? Anvi, बता बेटा. Sir, u square sin square theta upon 2g. Very good. Now tell me, what is theta here, Anvi? Hey Devi, mic Sir, mute 90 करके. हाँ, degree. 90 degrees. Very good. 90 degrees. तो 90 डिग्री हुआ तो क्या मिलेगा ये? U square upon 2g. So this is 28 into 28 upon 2 into 9.80 करके देखते हैं इसको. नहीं करूंगा तो भी क्या कर लेगा कोई मेरा. हटाओ इसको. तो ये हो गया तुम्हारा 2 5 जार. अबे क्या करता है? 14. कितना है ये? 28 चौक 112. 2 11. यही आया ना? यस सर सर 392 आया. 39.2 आया. हम्म अच्छा हाँ. This is the answer. So if you don't want to use this formula, so what will you do? चलो देखो बेटा, इधर आओ सब लोग. If you don't want to use this formula, what will you do? इक्वेशंस ऑफ Equations of motion, because acceleration is constant, you can use equations of motion. V vector is what? U plus AT. Displacement is what? Displacement is what? UT plus half AT square. ठीक है? और when V dot V is equal to U dot U plus 2A dot S. So final velocity is 0. What is initial velocity? 28. 28. 28 into 28 plus दोनों J dot J है. What is A dot S? S is upwards. A is downwards, right? So this is minus 2 into 10 into S. Yes or no? Yes, sir. ऐसे करना हो. ठीक है? देखो पहली बार कर रहे हो सकता है नहीं बनेगा, कोई बात नहीं. मुझे ना नहीं करने वाले लोगों से परेशानी. करो प्लीज, अटेम्प्ट करो बेटा. ठीक है? तो ये वही आंसर आएगा 28 into 28 upon 2 into 10. I hope all of you understood this. Yes or no? Now second part. Find its velocity
1 second before it reaches the maximum height, right? So first you have to find time when it reaches maximum height, yes or no? So what is the Yes. condition when the particle reaches maximum height? Its velocity becomes 0. हाँ या ना बोलेंगे भाई सब? Yes, हाँ सर sir. तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यू क्या है बेटा? 28 प्लस ए क्या है? -10. वो जे माइनस लिख लिया मैंने, इनटू टी. सो व्हाट इज टी हियर? इट्स 2.8 2. seconds. Now 1 second before that, what is the displacement? 1 second before this. So t is equal to 1.8 पे it is asking for the displacement. Understood? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग? यस सर हाँ जी सर. नो सर, वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं ना. हाँ, velocity ढूंढ. तो ये तो और खराब है, कुछ नहीं है बच्चा. तो v वेक्टर इज u 28 प्लस a 10 माइनस j. ठीक है. (28) j cap plus 10 into 1.8 minus j. So this is 10 meters per second j cap. I hope all of you understood this. Yes or no? And those of you who have already attempted it, got your answers correct, see the way you should attempt it. आन्या, समझ आ रहा है बेटा कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है. थोड़ा बहुत आ रहा है. अभी वीडियो देखोगी तो सब आएगा समझ में. ठीक है. हाँ, तो ये था तुम्हारा. अब क्या बोलता है? डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 meters per second सच एज 40? तो ये करके देखो. मैं क्यों करूंगा ये? इट विल चेंज सर वो मेरे को से मतलब नहीं है, तुम देखो उसको करके. ओके सर हम्म. आंसर पर ला के देखना है, समझे ना? मैथ्स में मतलब तुक्का नहीं लगाना. इट विल चेंज, इट विल चेंज. 26th क्वेश्चन देखो. A person sitting on the top of a building is dropping balls at regular intervals of 1 second. बहुत बढ़िया. चलो आओ. I'll upload this video. All of you, you can see it later on also. So this is the top of the building, right? Let's say this is the top of the building. तो ये बिल्डिंग कुछ तो भी लंबी है, इसको जाने देते हैं. और देखो बेटा, इधर पहली बॉल गिराई T0 पे. फर्स्ट बॉल started at T0. Second ball dropped at 1 second. Third ball dropped at 2 seconds. इधर इधर देखो, इधर देखो. अबे छापो मत बे, छापो मत बे, गधों. चले गधा का तुम्हारे नाम पे बना है सारा सारा. क्या मूर्ख बच्चे हो बे? सिखा रहा हूं, तुम स्क्रीन पे देखो ना. कृष्णा नथानी. Sorry, sir. मतलब घास खाते हो, खाना खाते हो? T0 पे पहला बॉल गिरा. T1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड के इंटरवल पे एक बॉल गिर रही. तो दिस इज द थर्ड बॉल विच इज ड्रॉप. दिस इज द फोर्थ बॉल. दिस इज द फिफ्थ बॉल. और थोड़ी जगह और बनानी पड़ेगी यहाँ, तो मैं इन सबको ऊपर कर देता हूँ. ठीक है, पास पास कर लेते हैं इसको. सर लेकिन सबसे पहला बॉल सबसे नीचे आना चाहिए ना? हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं है नीचे? नहीं, आपने मेरा फिफ्थ बॉल भी आना. और ये है सिक्स्थ बॉल. क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में बोला है उसने कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप. ठीक है. सो दिस इज द सिक्स्थ बॉल. दिस इज द सिक्स्थ बॉल विच इज ड्रॉप. सो टी इज इक्वल टू, बेटा समझो, फर्स्ट बॉल कब ड्रॉप हुआ? 0 सेकेंड्स पे. टी इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड बॉल. टी इज इक्वल टू 2 पे थर्ड बॉल. टी इज इक्वल टू 3 पे फोर्थ बॉल.
टी इज इक्वल टू 5 पे, सॉरी 4 पे फिफ्थ बॉल, टी इज इक्वल टू 5 पे सिक्स्थ बॉल। समझ आया नहीं आया? Yes, हाँ, sir. Say yes or no, say yes or no. Yes, sir. So this is the fifth second, only 5 second has elapsed. तो तीसरा बॉल जो था कहाँ है? ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो थर्ड बॉल हैज ट्रेवल्ड फॉर हाउ मच टाइम, हाउ मच ड्यूरेशन? कृषा नथानी बताओ, तुम खूब कॉपी किताब कर रही हो, बताओ जरा। तीसरा बॉल कितने सेकंड चला है? ये सबके लिए क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का नहीं है जो पूछ रहा हूं मैं, ये कॉमन सेंस का सवाल है। Sir, मनोगना, 3 हाँ seconds. अच्छा, मनोगना, कैन यू प्लीज हेल्प अस विथ हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन बॉल 3 हैज ट्रेवल्ड? Sir, I think 4 seconds. Why 4? Sir, like when third It ball, was dropped at the end of 2 seconds, yes or no? Yes. And sixth ball is dropped at the end of 5 seconds. Yes or no? yes, sir. Yes. So how much time has elapsed? 3 seconds. 3 seconds. No, मनोगना, I- अंडरस्टूड और नॉट? अनवी, तुमको समझ आया बेटा, नहीं आया? ईशान प्रशांत, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. ईशा, ईशा, Yes, sir. you understood or not? Yes, sir. Why Why? your camera is off? Internet is low, sir. Okay, Pranav, Yes, sir. understood or not? Yes, sir. धीरेन रेड्डी, अभिख्या उपाध्याय, Yes, sir. Yes, एक तो कैमरा बंद करके बैठते हो तुम लोग, हाँ ना भी नहीं बोलते हो बे। Sir. So this is, so you have to find the displacement of this ball for 3 seconds, right? For how much distance, for how much time ball 4 has traveled? For 2 seconds. For how much distance ball 5 has traveled? 1 second. Now, can you guys find the value of displacement of ball 3? Let's write it as S3. This is S2. This is not S2. This is S4. And this is S5. Can we find this? What is the initial velocity of all the balls? 0. 0. 0. Zero. What due is the to- acceleration of all the balls? 10 meter per second 10. minus j cap. minus g. इसको g लिख लेता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है? g minus j cap, right? For displacement of ball 3 is half gt square, half into g into 9, right? Minus j cap. So this is सर जे कैप होना चाहिए ना, क्या? प्लस जे कैप होना चाहिए ना, वो नीचे आ रहा है बॉल, गधा है क्या तुम? नीचे आ रहा है ना सर। मतलब इसीलिए बेटा दिमाग को ना, जब क्लास में घुसो तो देख के बैठा करो, है कि नहीं जगह पे वो। एक बात बताओ बे, यहाँ बताना जरा, नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? ओह नीचे आ रहा है, ओके ओके फिर ओके ओके, सॉरी सर। अभी सर पिछले क्वेश्चन में, अच्छा इसको तुम माइनस जे कैप लिख रहा है, इसको लिख सकता है माइनस जे कैप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो, हाँ तो माइनस जे होगा कि नहीं होगा नीलाभ? हाँ होगा। फिर वो क्यों माइनस लिखा? जोर से बोलो, जय माता दी बोलो बेटा। यस सर। समझ आया कहाँ गलती नहीं करनी है? ऑल ऑफ हाँ यू, सर। वेनेवर, अरे चलो एक और तुम लोग को मैं ना एक और चीज सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से इधर। वेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग ना, तो टेक दैट पॉइंट एज ओरिजिन, इट विल हेल्प, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हेल्प, ठीक है? ट्राई कंसिडरिंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट, या 100 में से 100 बार यही होने वाला है, ठीक है? बट इट विल ऑलवेज ट्राई कंसिडरिंग दैट पॉइंट टू बी द ओरिजिन, अंडरस्टूड? व्हेन वी आर स्टार्टिंग। हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा, दिस इज नाउ हाफ
gt square. What about S4? This is half g into 4 minus j cap. What is S5? Half g into 1 minus j. अब क्या बोलता है वो? क्या बोला था क्वेश्चन में उसने? No, that is बस यही तो बोला था उसने, और this क्या? is कुछ only नहीं। the answer. हाँ, और क्या था? विहान वर्मा। 24 तो बताया विहान, मैंने 24 नहीं बताया क्या मैंने? नहीं सर 25 बताया। क्या हो गया? 24 क्वेश्चन। सर सर आंसर क्वाड्रेटिक में आ रहा है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक तुमको आता नहीं है क्या सॉल्व करना? No, sir. सर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो रहा। छोड़ दो उसको। सर हम्म। लेकिन वो जो ग्रेविटी का न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें जब बॉल ऊपर आते तब तो हम जी नेगेटिव लेते हैं ना सर? फिर से बोलो बेटा, क्या बोला तुमने? कुछ नहीं सर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अरे, एक तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बोला तूने, फिर से बोल। नहीं नहीं, पूछ। कुछ नहीं, कुछ अबे कुछ कुछ नहीं, नहीं बहुत कुछ है इसमें, तुमने जो पूछा फिर से पूछो। तो तुम्हारा नहीं, सबका डाउट होगा वो। ये तो पूछ नहीं रहे आज, क्योंकि आज इनको दिख रहा है आज ये आदमी खा जाएगा कच्चा। ये सबको पता है, इसलिए कोई पूछ नहीं रहा। पूछो। जब बॉल ऊपर जाती है हाँ तो फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेते हैं ना सर? हाँ तो नीचे आने के वक्त पॉजिटिव नहीं हो? हाँ, ये सवाल है ना तुम्हारा? हाँ। अच्छा, कोऑर्डिनेट कैसे फिक्स करते हैं? एक मिनट हाँ, कोऑर्डिनेट तो। देखो सुनो, जब भी तुम लोग अपने स्कूल में पढ़ोगे वो हमेशा तुम्हें ऐसे ही सिखाएंगे। स्कूल में बहुत सारी कोचिंग में वो ऐसे ही सिखाते हैं। ऊपर गया तो पॉजिटिव लो, नीचे गया तो नेगेटिव लो। ठीक है, ये सब सिखाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, सिर्फ वेक्टर में जिस वेक्टर के डायरेक्शन में है वो वेक्टर लिखो। ओके। तुम्हारा डायरेक्शन सेंस कभी खराब नहीं होगा। यस। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ऊपर गया तो रिटार्डेशन हुआ। सुनते हाँ, जाना ध्यान से। सेम ऊपर गया तो रिटार्डेशन हुआ, इसलिए उन लोग जी माइ उस समय रिटार्डेशन लेना होता है, इसलिए -9.8 लिखते हैं वो। हाँ जब हाँ नीचे हाँ। आया तो वो एक्सिलरेशन हुआ, तो इसलिए वेलोसिटी और एक्सिलरेशन सेम डायरेक्शन में, इसलिए वो पॉजिटिव लिखते हैं। ओ। समझ आया? तो समझ। तुम्हें ये सब कचरा समझना ही नहीं है, ये ओके। कचरा है। मुझे इस डायरेक्शन में आ रहा है तुमको उसे। तुम अब तुम समझो, यहाँ पे तुमको क्या लिख के दिखाया मैंने, देखो ये सब देखो ध्यान से। तुमने अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो ये जो, चलो एक एक केस करके देखो। देखो ऐसे, ये बॉल थी, इसको ऊपर फेंका मैंने, तो यहाँ पे क्या था? वेलोसिटी वाज पॉजिटिव जे, यू वेक्टर वाज यू प्लस जे। ठीक है। एक्सिलरेशन इज जी माइनस जे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? क्या लिखोगे? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस लिखा के लिखवाया क्या मैंने? नहीं, नहीं माइनस सर। तो है ही नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन में। राइट, बट हम्म। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट, व्हाट डू वी गेट? यू टी प्लस जे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे। राइट, सो दिस इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। समझ आया? तो ये बॉल हाँ ऑब्वियसली ऊपर डिस्प्लेस हो रही थी, ये यहां से हाँ यहां पहुंच गई है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स प्लस जे। गॉट इट? हाँ, तो प्लस सो जे व्हाट कर। डिड यू डू? जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, क्या बोला? जहां से चालू कर रहे हो हाँ उसको हाँ ओरिजिन बना लो। हाँ। ठीक है। आई होप ऑल बस। ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ, यस। नाउ if you drop a ball, if you drop a ball, then what is happening? Again you make this as origin। ठीक है, ये ओरिजिन फिर बन गया। अब क्या करेंगे भाई? बहुत बढ़िया काम करेंगे, आओ। u इज, मैंने नीचे फेंका है, इसको ड्रॉप नहीं किया, आई हैव थ्रोन इट विद सम वेलोसिटी u, so this is u minus j cap, yes or no? Acceleration is what? g minus j cap, yes or no? यस सर। Yes. Again I apply s is equal to ut plus half at square, right? So when I apply s is equal to ut plus half at square, what will I get? It's ut minus j cap
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे कैप, यस और नो? Yes, sir. तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे कैप, दिस इज वेक्टर एस। अब देखो ये ऐड हुआ या नहीं हुआ, नीलाभ जी बताएंगे। हाँ, समझा समझा। पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, रेफरेंस के हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सिस में है। हाँ 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 हाँ। यहाँ एडिशन है और वहां सब्ट्रैक्शन था, समझ आया? हाँ हाँ हाँ। कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछो मेरे से अभी। नहीं देखो सर, थैंक यू। सवाल पूछने में कभी कमी मत करो, गाली हो सकता है पड़ेगी, तुम्हें पटकोगे तो पड़ेगी बे, क्यों नहीं पड़ेगी गाली? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैंने कसम खा रखी तुम्हें गाली नहीं देने की। पर पर इस डर से सीखना मत बंद करो। और डरना क्या है मतलब, उसमें क्या है? तो ये सबका डाउट हो सकता था, ये होगा भी बहुतों का डाउट। देखो ख्याति ने उस समय कितना डेयर किया, 100/3 वापस से पूछा उसने 2 बार धमकाने के बाद। तो शी डेयर्ड ना, तो उसको डांट पड़ी क्या उसने? नहीं, सर तुम्हें समझ गर्ल्स में को आया? डांट नहीं पड़ती सर। किसको नहीं पड़ती है? गर्ल्स को डांट नहीं पड़ती सर। तुम बताओ, आज बेचारी अन्वी कुछ का डांट खाई है, भी पूछो। सर, अन्वी, मैंने कृषा, कितनी डांट आन्या खाई। शर्मा, आज सब वो डांट खाए, पूछो सब। वो स्पेशल है सर। सब इतने सारे, भाई मेरे यहाँ मैं मैं जेंडर हर न्यूट्रल है इन बार सब डांट चीजों में। खाती चलो हूँ छोड़ो, इधर आ सर। जाओ। और क्या डाउट है भाई किसी को, और क्या डाउट था किसी का? विहान वर्मा, तुमको समझ आया नहीं आया ये? यस। सर मेरे को यही था ना यूटी तुम्हारा डाउट? माइनस हाफ जीटी स्क्वायर ये जे नहीं था, कैप कैसे वो मिला वो नहीं क्वाड्रेटिक वाला समझा। था, वो आपने बोला छोड़ने को। हाँ 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 हाँ। एक सेकंड यार, तेरा 27th वाला भी डाउट। नहीं, एक बार सब फिर से अटेम्प्ट करो, जाओ ये सब। अच्छा, एक मुझे करना था, तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक और लॉगरिथम की क्लास लगवानी है। मैं कब लगवा सकता हूँ, संडे चलेगा क्या तुम सबको? ऑल ऑफ यू गो टू कोच? Absolutely. सर आफ्टर 2 o'clock, बिकॉज टिल 2 o'clock my class. मैं बात करता हूँ कल, मैं अभी राकेश जी से बात करता हूँ, एंड या तो कल या नेक्स्ट वीक में। तो हाँ इट विल बी अ चलेगा। मैराथन सेशन। ठीक है, 4-5 घंटे की क्लास होगी, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें। नो नो, वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो यू हैव Sir, टू फाइंड excuse टाइम। me. यस अभिज्ञा। Sir, tomorrow I won't be able to join because tomorrow is my school trip. सर टुमारो आई ऑल्सो वोंट बी एबल टू कम, कल बर्थडे है। किसका बे? मेरा बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ क्योंकि 7th को बर्थडे है, पार्टी तो कर रहा है कि बर्थडे है? बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ दो हाँ दिन तो पहले। तुम करो बर्थडे पार्टी, उसमें मैंने थोड़ी कुछ Sir, I'm करना है। traveling, sir, tomorrow evening. अच्छा, 3-4 विकेट तो यहीं गिर गए, बताओ क्या कर सकते हैं? सर आई ऑल्सो हैव क्लास टिल 2 o'clock. तो बंद ही कर दूंगा अपना, बम्बई के बच्चे सारे सारे नाला है, काम न धंधा कोई। डांडिया इनको खेलना है ना? फुटबॉल इनको खेलना है, क्रिकेट इनको खेलना है। यहाँ जिस जूनियर कॉलेज में चले जाओ, जिस कॉलेज में चले जाओ साला आधे। मैं तो ये सोचता हूँ पढ़ाई कब होती है यहाँ? वो फेस्टिवल ही चलता रहता है इनका, कोई ना कोई नाच गाना चलता ही रहता है इनका। पढ़ाई कर रहे हैं साले, पढ़ने लिखने आए, नाच गाना सीखने आए। चला, तो हम लोग भाई कल परसों नहीं, परसों मिलेंगे। परसों तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना होमवर्क करिए, नहीं तो क्लास के बाहर बैठने को तैयार रहिए। ठीक है? अपना यस अपना सर। वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन का, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो भेजा हुआ है। तो जिसको मिला नहीं है, जिसने किया नहीं है, ये सब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। एक वीडियो में सारा प्रोजेक्टाइल है। सर समझ आया नहीं आया? सर, हाँ बोलो। एक और बात बोलनी थी। बोलो। सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स आ रहे नहीं है मुझे। हाँ बस तो उसमें सब्स्टिट्यूट ही सबको नहीं आ करना रहे, है। सबको नहीं आ रहे। जो तो फिर सिखाया उसको फॉलो करो ना। हाँ, मैं कर रहा हूँ, बस सब्स्टिट्यूट ही करना है, लेकिन वो इरेशनल नंबर्स आ रहा है सर। दो चीजें होती हैं, या तो गणित नहीं आ रही है तुम्हें उसकी, या फिजिक्स नहीं आ रही है। तो क्या नहीं आ रहा है वो बताओ। अब गणित। जैसे विहान वर्मा ने कहा अभी कि क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसका मुझे मालूम है वो चैलेंज है, जेन्युइन चैलेंज है। फिजिक्स नहीं आ हम्म। रहा है वो चैलेंज नहीं है। फिजिक्स नहीं आ लेकिन रहा है वो तो फिजिक्स फिजिक्स आ रहा बस है। बात खत्म। मैथ्स का ठेका थोड़ी लिया मैंने, मैथ्स हाँ का मैंने सर। लिया है ठेका। लॉगरिथम और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मैं करवा दूं।
तो ठीक है फिजिक्स मैथ हैंड इन हैंड है। ऑब्वियसली मैथ्स के बिना फिजिक्स का आंसर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज करिए होमवर्क। मेरे बच्चों सुनो, इज्जत से साफ सुथरा भेजो। प्लीज सेंड मी नीट होमवर्क। हाँ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स नो इश्यूज, यू कैन कट इट, डू इट अगेन, कट इट, डू इट अगेन। मुझे पता चलेगा तुम कहाँ फंस रहे थे उसमें, बट आप लोग करिए। ठीक है, Yes, चलिए sir. बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. यू टू हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, Right, sir. Good night. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।